हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब 26 जून 2023 के जो करंट अफेयर्स की क्लास गौरव सर के द्वारा ली जाती हैं उसका शाम के समय हम उसको 20 मिनट के अंदर हस्तलिखित नोट्स के द्वारा आपको रिवीजन करवा दिया जाता है। तो ये गौरव सर की जो क्लास है उनके लिए उन गौरव सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और दैनिक जो फूल बत्ती वाली क्लास है उनको 1.5 घंटे को हम वापस 20 मिनट के अंदर रिवीजन कर लेते हैं। और हस्तलिखित नोट मेरे द्वारा लिखे हुए नोट्स हैं जिसको आपको स्टैटिक जीके के साथ करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके और ललन टॉप पे जो बातें गौरव सर के द्वारा बताई जाती हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। हाल ही में जो पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो देखिए, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। और वहाँ के राष्ट्रपति, मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं? तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी वहाँ के राष्ट्रपति हैं। कहाँ के? मिस्र के। और ये आप सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। ललन टॉप पे बातें बताई हैं जो गौरव सर ने, वो हैं देखो कि सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? तो सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो वो है द येलो स्टार। कौन सा है? द येलो स्टार सर्वोच्च सम्मान है सूरीनाम का। और ये दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। किसको दिया गया है? द्रौपदी मुर्मू को। दूसरा ललन टॉप है पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान द व्हाइट ईगल किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। तीसरा ललन टॉप है फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? लीजन दे ऑर्डर। तो ये दिया गया है जो चंद्रशेखर हैं उनको दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको करंट अफेयर्स गौरव सर के द्वारा बताया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स सप्ताह का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में पहला ओलंपिक जो ई स्पोर्ट्स है सप्ताह मनाया गया सिंगापुर का। अब बात कर लेते हैं जो ललन टॉप के अंदर आईओसी तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अंदर स्थापना की बात करें तो ये 2 जून 1894 को हुई थी। नहीं सॉरी, यहाँ पे 23 जून 1894 को हुई थी। किसकी? आईओसी की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो लुसाने के अंदर है और वर्तमान में हेड है इसके थॉमस बॉक। और ललन टॉप बातें हैं जो गौरव सर के द्वारा बताई गई है उसके अंदर देखिए पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वो हुआ हैमिल्टन 1930 के अंदर आयोजित हुआ। और 22वां वर्तमान में बर्मिंघम जो यूके के अंदर आयोजित होगा। पहला ओलंपिक खेल तो वो कहाँ पे हुआ? एथेंस के अंदर 1896 के अंदर। और वो 32वां यदि वर्तमान की बात करें तो ये टोक्यो के अंदर हुआ था। और अभी 33वां होगा पेरिस के अंदर। कहाँ पे होगा? पेरिस के अंदर होगा। बात करें तृतीय जो ललन टॉप हैं वो तो पहला एशियाई खेल कहाँ पे आयोजित हुआ? तो वो हुआ है नई दिल्ली। और कब हुआ? तो 1951 के अंदर हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये वीडियो डेली शाम को 6 बजे मिल जाएगा। कितने बजे? शाम को 6 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएगा। टाइम्स हायर एजुकेशन की द एशिया रैंकिंग 2023 में टॉप 50 में शामिल एकमात्र संस्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। कौन सा है? भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 48 नंबर के स्थान पे है। टॉप 50 की रैंकिंग आई उसके अंदर। एशिया के अंदर जो एशिया रैंकिंग के अंदर जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु वाला है वो 48 नंबर के स्थान पे है। यदि फर्स्ट की बात करें तो वो सिंगुआ चीन का है और सेकेंड के अंदर ही पेंकिंग चीन के अंदर है। ललन टॉप जो बातें हैं उनकी बात करें तो पहली ललन टॉप बातें गौरव सर के द्वारा बताई गई ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की। तो कौन सा स्थान है भारत का? 127वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ललन टॉप है वो है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान, तो वो हो जाएगा 161वां स्थान। तीसरा ललन टॉप है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर भारत का स्थान, तो वो है 126वां स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस। जो इसका हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद के अंदर। स्काई रूट एरोस्पेस इनके द्वारा रमन फर्स्ट इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है विक्रम एस रॉकेट के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है, विक्रम एस रॉकेट के द्वारा किया गया है। ललन टॉप बातें जो गौरव सर के द्वारा बताई गई हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, तो देखिए फर्स्ट ललन टॉप बात है, भारत का पहला रॉकेट जो निजी रॉकेट है वो कौन सा है, तो वो है विक्रम एस स्काई रूट। कौन सा है, विक्रम एस स्काई रूट है जो भारत का पहला निजी रॉकेट है। दूसरी बात करें, भारत का प्रथम 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन कौन सा है, तो वो है धवन सेकंड। कौन सा है, धवन सेकंड। तीसरा जो ललन टॉप है वो है मिशन आर्टेमिस किसके संबंधित है, तो वो है नासा द्वारा जो भेजा गया है मिशन आर्टेमिस। और ये इसके अंदर महिला जो हेड है वो क्रिस्टीना कोच इसके अंदर जाएगी। ठीक है ना। चलते हैं जो गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास की 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये किसे देने की घोषणा की है, तो ये देने की घोषणा की है सूर्यनाथ सिंह को। किसे देने की घोषणा की है, सूर्यनाथ सिंह को देने की घोषणा की है। और सूर्यनाथ सिंह का जो उपन्यास है वो है कौतुक ऐप। कौन सा है, कौतुक ऐप है। और ललन टॉप बातें की बात करें तो देखो युवा पुरस्कार किसे दिया गया, तो वो दिया गया है अतुक कुमार चांदपुर की चंदा। ये दिया गया है साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार के अंदर यदि राजस्थानी भाषा के अंदर देखो ये पुरस्कार दिया गया है हिंदी भाषा के अंदर। यदि राजस्थानी भाषा के अंदर बात करें तो वो दिया गया है देवीलाल मैया को। किसे दिया गया है, देवीलाल मैया को दिया गया है। और अगला ललन टॉप की बात करें तो बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है राजस्थानी भाषा के अंदर, तो वो दिया गया है किरण बादल को। किसे दिया गया है, किरण बादल को दिया गया है। अगला ललन टॉप है साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के अंदर किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है बद्री नारायण को। किसे दिया गया है, बद्री नारायण को दिया गया है। नेक्स्ट ललन टॉप है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 57वां है वो किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है दामोदर मोजा को। किसे दिया गया है, दामोदर मोजा को। नेक्स्ट ललन टॉप है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडोनोव। किसे दिया गया है, जॉर्जी गोस्पिडोनोव को। नेक्स्ट ललन टॉप है सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, तो वो दिया गया है शिव शंकरी को और उसका उपन्यास है सूर्यवंशम। फूलपत्ती के 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हाल ही में देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ है तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे हुआ है, तेलंगाना के अंदर देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। और ये हुआ है कोडाकल गांव के अंदर। कहाँ पे हुआ है, कोडाकल गांव के अंदर हुआ है। कंपनी की बात करें तो जो मेगा सर्वे लिमिटेड है वो इसके अंदर हुआ था, इस कंपनी के द्वारा किया गया। और ललन टॉप बातें की बात करें यदि गौरव सर के द्वारा दी गई तो वो है वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ पे हुआ, तो वो हुआ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई वाली है उस वहाँ पे। और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की बात करें तो वो कर्नाटक के अंदर तुमुकुर के अंदर, कर्नाटक के अंदर हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करें तो देखो यह हो जाएगा हुबली के अंदर, कर्नाटक के अंदर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रेलवे स्टेशन। तेलंगाना का गठन कब हुआ, तो वो हुआ है 2 जून 2014। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको शाम को 6 बजे ये क्लास मिल सके। अब चलते हैं गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास का 7 नंबर क्वेश्चन कि विश्व में की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो GP 2023 का आयोजन भारत में कहाँ पे किया गया, तो ये कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया गया है, योगी जी की नगरी उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर स्थान की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर बुध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर किया गया। कहाँ पे किया गया है, बुध इंटरनेशनल सर्किट के अंदर ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है। और यदि ललन टॉप बातें की बात करें तो देखो ललन टॉप क्वेश्चन की बात करें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 3रा संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसका शुभंकर होने वाला है जीतू। क्या होगा, जीतू होगा। भारत की पहली पोड टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई है, तो वो की गई है नोएडा यूपी के अंदर। एक परिवार एक पहचान कार्यक्रम कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये हुआ है यूपी के अंदर। और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है यूपी के अंदर। कहाँ पे है, यूपी के अंदर टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन फूलपत्ती का क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में क्लाउड सीडिंग के लिए परीक्षण उड़ान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है,
IIT कानपुर के द्वारा किया गया है। अब बात कर लेते हैं, देखो इसके अंदर यूज क्या होता है, तो इसके अंदर यूज होता है सिल्वर आयोडाइड। क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड, और सिल्वर आयोडाइड का सूत्र है AgI। क्या है? AgI इसका सूत्र है। अब ललन टॉप बातें की बात करें तो देखो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो ये होता है फोटोकॉपी के अंदर। सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहाँ पे होता है, तो चुनावी स्याही के अंदर होता है। और अम्लीय वर्षा के अंदर क्या गिरता है या इसमें किसकी मात्रा होती है, तो H2SO4 और HNO3, इन दोनों की मात्रा होती है अम्लीय वर्षा के अंदर। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर 8 के ललन टॉप क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बलिदान स्तंभ, कौन सा स्तंभ? बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ये किया है जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर के अंदर। ये धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारा वहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है। और जम्मू कश्मीर के अंदर यदि बात करें बलिदान स्तंभ की, तो वो श्रीनगर के अंदर प्रताप पार्क के अंदर किया गया है। अब ललन टॉप बातें की बात करें तो देखो ललन टॉप बातें कौन कौन सी है, तो देखो जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा यूटी की बात करें तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। राजपथ का नया नाम क्या है, तो वो है कर्तव्य पथ। क्या है? कर्तव्य पथ इसका नया नाम है। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 26 दिसंबर को। और लेवेंडर फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, तो ये मनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर, और इसे बैंगनी क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट फूलपत्ती क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चा में रही जो आपदा योजना है उसका संबंध किस राज्य से है, तो आपदा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो वो है उड़ीसा से। उड़ीसा से संबंधित है। और इसका संबंध किससे है, तो जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जो जगन्नाथ पुरी के अंदर जो मंदिर के अंदर वो वर्तमान में चल रहा है मेला, उसके अंदर बेहतर सुविधा दिलाने के लिए। ललन टॉप बातें की बात करें तो देखो मोघर योजना कहाँ की है, तो ये ओडिशा की है। 15वां हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पे खेला गया, तो ये खेला गया है राउरकेला ओडिशा के अंदर। और हाल ही में भीषण ट्रेन दुर्घटना कहाँ पे हुई, तो वो हुई है बालासोर ओडिशा के अंदर। कहाँ पे हुई है? बालासोर ओडिशा के अंदर हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही 10 क्वेश्चन थे, और 10 क्वेश्चन की ललन टॉप क्वेश्चन और उन 10 क्वेश्चनों का पूरी डिटेल के माध्यम से मैं आपको बता दिया हूँ। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शाम को आपको डेली ये क्लास हैं जो रिवीजन के तौर पे 20 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। और 15 मिनट की क्लास आपको मिल जाएगी डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। 1.5 घंटे की क्लास को हम 20 मिनट मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम 10 मिनट्स और मैक्सिमम 20 मिनट के अंदर आपको ये क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। और ये हस्तलिखित नोट्स हैं, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट 9 डेली करंट अफेयर्स अपडेट को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। थैंक यू। जय हिंद।